नमस्कार दोस्तों, फिजिक्स विद कुंदन सर में आप सभी लोगों का स्वागत है। आपके लिए मैंने 3 लेक्चर्स डाल दिया है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में, जो कि ये न्यूमेरिकल सेक्शन चल रहा है। मेरा ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास रहेगा क्योंकि मैं न्यूमेरिकल्स आपको करा सकूं, क्योंकि थ्योरेटिकल जो है बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स जो हैं जिस पे आपको थ्योरेटिकल्स मिल जाएंगे, बहुत अच्छे अच्छे टीचर जो आपको पढ़ा चुके हैं। मेरा बस बेसिक कॉन्सेप्ट रहेगा कि मैं आपको न्यूमेरिकल्स कराता चलूँ ताकि आपको न्यूमेरिकल में कहीं प्रॉब्लम्स ना फेस करना पड़े। बाकी आप थ्योरेटिकल भी बताऊंगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा फोकस होगा दोस्तों न्यूमेरिकल्स। चलिए बिना देर किए हुए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। कह रहा है कि ए फिजिकल क्वांटिटी x इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द रिलेशन x इक्वल्स टू, तो पहले रिलेशन को ही लिख लेते हैं, a स्क्वायर बी क्यू सी रूट डी, ये दिया हुआ है। इफ परसेंटेज एरर इन ए में एरर कितना है 2%, 2% की। बी में एरर कितने परसेंट की है दोस्तों? बी में कितने परसेंट की एरर है? 1% का एरर है। और सी में कितने परसेंट का एरर है? 3% का एरर है। और डी में कितने परसेंट का एरर है? 4% का एरर है। इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो जैसा कि आपको पता है, मैंने आपको बताया भी था, तो कि पावर को ऊपर ले जाते हैं, नीचे की जितनी भी क्वांटिटी होती है उसको कहाँ ले जाते हैं? ऊपर। तो ए स्क्वायर बी क्यू सी के पावर क्या हो जाएगा? -1, कुछ नहीं है तो एक है। डी के पावर क्या होगा? -12। क्यों? क्योंकि डी के रूट डी का मतलब क्या होगा दोस्तों? रूट डी का मतलब होता है डी के पावर हाफ, और ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा? माइनस। तो अब देखिए, डेल्टा एक्स बाई एक्स लिखेंगे, और हमको परसेंटेज एरर चाहिए, और क्या चाहिए? मैक्सिमम परसेंटेज एरर। तो डेल्टा एक्स बाई एक्स इंटू 100, 2 पावर कहाँ आएगा? आगे डेल्टा ए बाई ए इंटू क्या हो जाएगा दोस्तों? 100 प्लस 3 डेल्टा बी अपॉन बी इंटू क्या होगा? 100 माइनस डेल्टा सी अपॉन सी इंटू क्या हो गया दोस्तों? 100। और आगे देख लेते हैं, प्लस सॉरी ये -1/2 होगा, डेल्टा डी अपॉन डी इंटू क्या हो गया दोस्तों? 100। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि ये 100 हो गया, ठीक है। तो ये आपका ये क्या है? इंटू 100 है। अब लिखेंगे, चूंकि मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो लिखेंगे फॉर मैक्स, यानी मैक्सिमम हमको एरर चाहिए, तो मैक्सिमम एरर के लिए क्या निकालेंगे? यहाँ लिखेंगे डेल्टा एक्स बाई एक्स इंटू 100। अब लिख सकते हैं, यहाँ पर आप मैक्स लिखें और जितना भी नेगेटिव है उसको क्या कर देंगे दोस्तों? पॉजिटिव करेंगे। तो डेल्टा ए बाई ए इंटू क्या हो जाएगा? 100 प्लस 3 डेल्टा बी बाई बी इंटू क्या होगा? 100। और ये माइनस जो है किस में कन्वर्ट होगा? प्लस में। तो डेल्टा सी बाई सी इंटू क्या हो जाएगा? 100। और ये माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों? ये प्लस हाफ डेल्टा डी अपॉन डी इंटू क्या हो जाएगा? 100। इतना तो आपको क्लियर हो चुका होगा। अब देखना है कि ये में कितने के 2%, 1%, 3% और 4%। तो इसमें कितने परसेंट का एरर है दोस्तों? 2% का एरर है, तो इंटू 2%। इसमें कितने परसेंट का एरर है? 1%। इसमें कितने परसेंट का एरर है? शायद 3 दिया था, 3 दिया है। सी में कितने परसेंट का एरर है? 3%। और इसमें कितने का है? 4%। ये हो गया 4%। तो आपको पता है 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 होगा। तो ये कितना हो गया? 4%, 3%, 3% और ये 2%। तो आपको पता है 3, 3, 6, 10 और 12, तो ये कितना आ गया? 12%। तो इस तरीके से दोस्तों ये जो मैक्सिमम जो एरर है, आप कह सकते हो कि डेल्टा एक्स बाई एक्स इंटू 100, ये जो मैक्सिमम आपको एरर देखने को मिला वो कितना मिला दोस्तों? 12% का एरर देखने को मिला। इस तरीके से ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हुआ। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, काफी इजी है। कह रहा है कि द साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल एरिया, रेक्टेंगल एरिया इतना सेंटीमीटर एंड इतना सेंटीमीटर, यानी लेंथ दिया हुआ है आपको कितना? 10.5 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। और ब्रेथ कितना दिया हुआ है दोस्तों? 5.2
प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। कर कैलकुलेट द पेरीमीटर विथ एरर लिमिट्स। तो सबसे पहले लिखेंगे पेरीमीटर। तो किसका पेरीमीटर दोस्तों? रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है? 2l प्लस बी। ये फॉर्मूला होता है जो कि आप 9th-10th में पढ़ते हैं। तो लेंथ कितना है? 10.5 और ब्रेथ कितना है? 5.2। तो अगर आप इसको हल करें तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू 5 में ऐड होगा तो कितना होगा? 7। ये 5 हो गया और ये 1 कितना हो गया? मल्टीप्लाई करें, 2 7 जा 14, 1 होगा, 2 5 जा 10, 11 और 2 1 जा 2 1 3, तो 31.4 क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर। तो ये आपका पेरीमीटर निकल गया है। कितना? आपका जो पेरीमीटर निकला दोस्तों, पेरीमीटर आपका टोटल निकल गया कितना? 31.4 सेंटीमीटर। चलिए अब थोड़ा सा आगे चलते हैं हम लोग। तो अब हमको क्या चाहिए दोस्तों? एरर क्या बोला है? पेरीमीटर विथ एरर लिमिट्स। तो एरर लिमिट्स के साथ लिखना है तो प्लस माइनस हमें निकालना पड़ेगा कि आखिरकार इसमें कितना एरर हुआ। तो लिखेंगे पेरीमीटर इक्वल्स टू, यानी अगर आपको डेल्टा पी चाहिए, क्योंकि पेरीमीटर को किससे डिनोट करते हैं दोस्तों? पी से। तो पी प्लस डेल्टा पी चाहिए तो डेल्टा पी बराबर क्या होगा? 2 और एल की जगह क्या होगा दोस्तों? डेल्टा एल, और ये क्या हो जाएगा? डेल्टा बी। आपको अच्छी तरह से पता हो, सम वाले में मैंने बताया था। नहीं देखे होंगे तो आप पिछले लेक्चर को जाकर देखिएगा, पूरे फर्स्ट लेक्चर से जाकर देखिएगा। आपको बताया गया है कि कैसे एरर इन समेशन में देखा जाता है। ये बताइए, यहाँ पर एल में 0.2 का एरर है और बी में कितना है? 0.1। तो 0.2, तो ये हो गया 0.2 प्लस 0.1, तो ये हो गया आपका 2 इंटू 0.3, तो ये कितना हो गया? 0.6 सेंटीमीटर। तो डेल्टा पी की वैल्यू आ गई। अब आप बड़े आसानी से आप एरर के साथ लिख सकते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा दोस्तों? पी प्लस माइनस क्या होगा? डेल्टा पी। तो पी की वैल्यू कितनी है? 31.4 और डेल्टा पी की वैल्यू कितनी है? 0.6 सेंटीमीटर। इस तरीके से दोस्तों ये सेकंड क्वेश्चन भी क्या हो गया है? सॉल्व हो गया है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है आपको कि द रेडियस ऑफ स्फीयर इज मेजर टू बी इतना, यानी जो रेडियस है दोस्तों, आपको स्फीयर का रेडियस दिया हुआ है कितना? 2.1 प्लस माइनस 0.5। तो ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं आर और इसको क्या बोलेंगे? डेल्टा आर। बस इतनी आपको जानकारी होनी। तो एरर लिमिट्स के साथ निकालना है तो लिखेंगे एरिया, सरफेस एरिया कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। और जैसा कि आपको पता है कि इसकी जो वैल्यू होगी 22/7 आप ले लें, और ये आर की वैल्यू कितना है? 2.1। तो दो बार ले लें इसको, 2.1 इंटू 2.1, तो 7 से कटेगा, 7 3 जा 21। आप मल्टीप्लाई करो, तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 8 और ये 8 होगा, हो जाएगा। ठीक है, तो ये होगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और ये पॉइंट यहाँ आएगा। और आप इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो जो s की वैल्यू आएगी दोस्तों, वो आएगी, चलिए 55.44 लिख लेते हैं, 55.44 सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग इतना आएगा। अगर आप ओवरऑल अगर आप लिखना चाहते हैं तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों? ये जो होगा 55.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपने तो एस निकाल लिया, एस निकाल लिया क्योंकि सरफेस एरिया पूछा है, तो एस निकाल लिया। चूंकि आपको पता है एस इक्वल्स टू क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। हमको डेल्टा एस चाहिए तो डेल्टा एस बाई एस हो गया,
इक्वल टू 4 पाई में तो एरर होगा नहीं, इसलिए छोड़ देंगे। 2 इंटू क्या होगा डेल्टा आर बाई, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा डेल्टा आर बाई आर। तो अब लिखना है यहाँ से, सो डेल्टा एस इक्वल्स टू 2 इंटू डेल्टा आर बाई आर इंटू क्या होगा एस। तो ये बताइए डेल्टा आर की वैल्यू कितना आप लोग निकाले, ऊपर था 0.5, ये है 0.5 और ये कितना है 2.1, यही है ना 2.1 इंटू क्या है दोस्तों एस की वैल्यू कितनी है, आपने एस भी निकाला है तो 55.44 रखें। तो जब आप इसको एक्चुअली सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद जो आता है दोस्तों वो आएगा आपका 26.4। ये कितना आएगा 26.4। आप थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लीजिएगा, क्योंकि कैलकुलेशन में टाइम लॉस होगा, कोई मतलब है नहीं, आप कैलकुलेशन कर सकते हो। बस मैं आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करा रहा हूँ ताकि आपको कहीं प्रॉब्लम ना हो। इसलिए लिखेंगे एरिया इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, स्फेयर के एरिया में क्या होगा एस प्लस माइनस क्या होगा डेल्टा एस। तो एस की वैल्यू कितनी है दोस्तों 55.4 प्लस माइनस 26.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका क्या हो गया एक्चुअल आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन, बड़ा इजी क्वेश्चन दिया है, आंसर देखते हैं। कह रहा है कि द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड स्पीड आर 2% एंड 3% रिस्पेक्टिवली। द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड स्पीड आर 2% एंड 3% रेस्पेक्टिवली। तो ये बताइए मास में कितने परसेंट के एरर है दोस्तों, 2% का एरर है, और वेलोसिटी यानी स्पीड में कितने की एरर है, 3% का एरर है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब एरर दिया हुआ है तो हाउ मच विल बी द मैक्सिमम एरर इन एस्टिमेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑब्टेन्ड बाय मेजरिंग मास एंड स्पीड। यानी आपसे मैक्सिमम एरर पूछा है दोस्तों, ठीक है, आप यहाँ जोड़ लें मैक्सिमम परसेंटेज एरर लिख लें, CENTAG, मैक्सिमम परसेंटेज एरर पूछा है आपसे। तो इसको कैसे निकालेंगे, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी K इक्वल्स टू क्या होता है हाफ mv²। तो ये हो गया काइनेटिक एनर्जी K इक्वल्स टू हाफ mv²। तो अगर हम लोग लिखें डेल्टा K बाई के इंटू क्या हो जाएगा 100, ठीक है। अब 1/2 में तो होगा नहीं, ये क्या हो जाएगा डेल्टा m बाई एम इंटू क्या होगा दोस्तों 100, और ये 2 पावर कहाँ आ जाएगा, आगे आएगा डेल्टा v बाई वी इंटू क्या हो जाएगा दोस्तों 100। अब देखिए m में परसेंटेज एरर कितना दिया है 2% का, और इस v में कितने का दिया है 3% का। तो आप देखोगे 2% और प्लस आप लिखोगे 6%, तो टोटल परसेंटेज एरर कितना आ गया काइनेटिक एनर्जी में 8% का। तो एरर आप निकाल चुके, कितना आ गया दोस्तों 8%। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इसी तरीके से इस वाले चैप्टर में क्वेश्चंस किए जाते हैं, सॉल्व किए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन इजी है। कह रहा है कि वाइल मेजरिंग एक्सेलरेशन ड्यू टू, थोड़ा सा कह रहा है कि वाइल मेजरिंग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बाई ए सिंपल पेंडुलम ए student makes a positive error of 2% in the length of pendulum and a positive error of 1% in the value of time period. His actual percentage error in the measurement of the value of g will be। चूंकि सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड में एरर पूछ रहा है, हिज एक्चुअल परसेंटेज एरर जी में, सॉरी आपको दिया हुआ है, जो दिया हुआ है उसको हम लोग पहले लिखेंगे। ये बताइए पॉजिटिव एरर इन 2% लेंथ ऑफ पेंडुलम, लेंथ ऑफ पेंडुलम यानी एल में कितने की एरर है, यानी लिखना चाहें डेल्टा एल बाई एल इंटू 100। ये आपको कितना दिया हुआ है, या आप स्मॉल एल भी दे के लिख सकते हैं जनरल बस समझने के लिए। कितना परसेंट है 2%।
और आपको टाइम पीरियड यानी डेल्टा टी बाई टी इंटू 100 में कितने परसेंट का एरर है दोस्तों? 1% का एरर है। तो आपसे पूछा है कि बता दीजिए दोस्तों जी में कितने परसेंट का एरर होगा। चूंकि टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, तो अगर सिंपल पेंडुलम का जो फॉर्मूला होता है टी इक्वल्स टू 2 पाई रूट में एल बाई क्या होगा जी। तो अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अब हमको क्या चाहिए? जी चाहिए, तो जी को हम लेफ्ट में लाएंगे। सबसे पहले स्क्वायर करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर एल बाई क्या होगा दोस्तों जी। अब देखिए जी को आप इधर ले जाएं, तो ये जी हो गया, जी बराबर क्या हो गया 4 पाई स्क्वायर एल बाई क्या हो गया टी स्क्वायर। एक्चुअल में ये 4 पाई स्क्वायर में तो एरर होगा नहीं, तो अब हम लोग एरर फॉर्म में इसको लिखते हैं। तो लिखेंगे डेल्टा जी अपॉन जी इंटू क्या हो जाएगा दोस्तों 100 इक्वल्स टू डेल्टा एल बाई एल इंटू क्या होगा 100 होगा। अब देखिए ये जो है टी स्क्वायर है ऊपर जाएगा तो माइनस होगा, तो ये 2 पावर कहाँ आ जाएगा? ये आएगा डेल्टा टी बाई टी इंटू 100। अगर आपको ये क्लियर नहीं हो रहा होगा तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 पाई स्क्वायर एल टी के पावर -2, ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब लिखेंगे फॉर मैक्स, अगर मैक्सिमम वैल्यू अगर हमको चाहिए तो माइनस को क्या कर देंगे प्लस करेंगे, तो डेल्टा जी बाई जी इंटू 100। और आपको यहाँ लिखना है दोस्तों मैक्सिमम एम ए एक्स मैक्स। अब करेंगे डेल्टा एल बाई एल इंटू 100 और यहाँ से माइनस कन्वर्ट होगा +2 में, ये क्या हो जाएगा डेल्टा टी बाई टी इंटू क्या हो गया 100। तो अब आगे देखेंगे तो एल में कितने परसेंट का एरर है, एल में एरर को देखते हैं कितने परसेंट का एरर है। तो एल में 2% यानी 2% और टाइमिंग में 1%। तो इसमें आप 2% का एरर लिख दें और इसमें कितने का लिख ले 1% का एरर लिखें। तो ये हो गया 2% और प्लस ये क्या हो गया 2%। तो 2% प्लस 2% कितना हो जाएगा दोस्तों 4%। तो इस तरीके से आ गया 4%। तो डेल्टा जी बाई जी में इंटू 100 में मैक्सिमम जो एरर होगा वो होगा 4%। इस तरीके से दोस्तों 5 क्वेश्चन मैंने आपको साथ सॉल्व किया। आपको अगर इन क्वेश्चनों में फिर भी कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, आपकी प्रॉब्लम दूर की जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स। ओके।